नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 7। टॉपिक हमारा है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, यूज द टर्म्स कंस्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन एमएलए इज एंड हाउ द पर्सन इज इलेक्टेड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एमएलए कौन होता है और वो किस तरह से इलेक्ट होता है। साथ ही साथ आपको ये जो टर्म्स हैं कंस्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंटेटिव, इनका यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एमएलए कौन होता है। ठीक है, एमएलए कौन होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, वो एमएलए होता है जो कि लोगों के द्वारा चुना जाता है। अब एमएलए की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है एमएलए एंड एमपी। तो एमएलए जो होते हैं वो इलेक्ट होके जाते हैं राज्यसभा में, ठीक है, जो स्टेट के लिए काम करती है। और जो एमपी होते हैं वो चुने जाते हैं, वो चुनकर जाते हैं कहाँ पर? लोकसभा में। ठीक है, जिस पार्टी से ज़्यादा एमएलए बनते हैं वहाँ से क्या होता है? वहाँ से बनता है चीफ मिनिस्टर। मतलब जिस पार्टी के ज़्यादा एमएलए इलेक्ट होते हैं वो उस पार्टी से कौन बनता है? चीफ मिनिस्टर बनता है। उन्हीं लोगों में से किसी एक को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। जिस पार्टी से एमपी जो हैं वो ज़्यादा जाते हैं तो वहाँ से क्या बनता है? वहाँ से बनाया जाता है किसी एक को प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया है। एमएलए कौन है? एमएलए जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है जो कि चुनकर जाता है राज्यसभा के लिए। ठीक है, चुनता कौन है, उसे इलेक्ट कौन करता है? वोट होते हैं, इलेक्शन होते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो क्या बनता है? वो एमएलए बनता है। अब देखिए, कोई पार्टी किसी स्टेट में कह सकते हैं जिस पार्टी की गवर्नमेंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसी पार्टी के सारे एमएलए हों। सारे एमएलए हों मतलब कि कोई स्टेट, जो भी स्टेट आप ले लीजिए, हर स्टेट में बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसी होती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपने यूपी ले लिया। ठीक है, ये मान लीजिए यूपी है। अब यूपी में बहुत सारी क्या है? कंस्टिट्यूएंसी होंगी। ठीक है, यूपी बहुत बड़ा स्टेट है। ठीक है, अब इसमें क्या है? बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसी हैं। अब हर कंस्टिट्यूएंसी के लिए इलेक्शन होता है। ढेर सारी कंस्टिट्यूएंसी हैं, हर कंस्टिट्यूएंसी के लिए क्या होता है? इलेक्शन होता है। और उसमें क्या है? उस इलेक्शन में जो इलेक्ट होता है, मतलब जो पार्टी जीतती है, जिस पार्टी से एमएलए ज़्यादा बनते हैं उस पार्टी से चीफ मिनिस्टर बनता है। यहाँ बात हो गई। ठीक है, तो हर कंस्टिट्यूएंसी के लिए इलेक्शन होता है और वहाँ से बनता है एमएलए। ठीक है, जो जीतेगा वो एमएलए बनेगा। और कंस्टिट्यूएंसी जैसे कि निर्वाचन क्षेत्र या फिर वार्ड, इनके नाम से भी आप जानते होंगे। देखिए, जब वोट होते हैं, जब इलेक्शन होते हैं, तो उस टाइम में आपने देखा होगा कि वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 6, इस तरीके से क्या होता है? वो डिवाइड रहता है। तो इसीलिए डिवाइड रहता है कि हर जगह अलग अलग एमएलए के लिए क्या होता है? इलेक्शन होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। एमएलए बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि एक ही पार्टी से सारे एमएलए बने, अलग अलग लोगों को लोग वोट करते हैं और वहाँ से क्या होता है? अलग अलग पार्टी के लोग एमएलए बनते हैं। जिस पार्टी से ज़्यादा एमएलए आएंगे वहाँ से क्या होगा? वहाँ से बनता है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब ये जो एमएलए है वो क्या करता है? कंस्टिट्यूएंसी का हमने यूज़ कर लिया, जो टर्म है कंस्टिट्यूएंसी उसका हमने यूज़ कर लिया कि एक स्टेट में बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसी होती हैं। ठीक है, हर कंस्टिट्यूएंसी के लिए क्या होता है कि इलेक्शन होता है, जिसमें कि एमएलए जो है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बनता है। ठीक है, यानी कि हर वार्ड की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जहाँ से जो भी एमएलए इलेक्ट हुआ है, वो आपकी प्रॉब्लम को क्या करेगा? वो राज्यसभा तक आपकी प्रॉब्लम को पहुंचाएगा, जहां से क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां पर क्या है? नियम कानून जो है वो बनते हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि एमएलए होता कौन है। ठीक है, एमएलए कौन होता है, किस तरह से इलेक्ट होता है। साथ ही साथ ये जो टर्म कंस्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट, इन दोनों को हमने यूज़ किया। कंस्टिट्यूएंसी मतलब ये कि स्टेट में बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसी होती है, हर कंस्टिट्यूएंसी के लिए इलेक्शन जो है वो होता है, वहाँ से एक मेंबर जो है वो इलेक्ट होकर आता है, जिसे कि हम एमएलए कहते हैं। ठीक है, वो एमएलए क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है। हर वार्ड का वो क्या होता है? हर कंस्टिट्यूएंसी का क्या होता है? वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, वहाँ की प्रॉब्लम्स को सामने रखता है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आंसर जो है पूरा कि एमएलए कौन होता है, किस तरह से इलेक्ट होता है, एंड इन वर्ड्स का जो यूज़ है, इन टर्म्स का, कंस्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट। ठीक है, आइए देख लेते हैं अब हम लोग।
They then become members of the legislative assembly and also from the government. In this way we say that the MLAs represent people. ठीक है, every state in India has a legislative assembly. Each state is divided into different areas or constituencies. From each constituency the people elect one representative who then become a member of the legislative assembly. ठीक है, तो आंसर जो है वो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है हाउ डू सम एमएलएस बिकम मिनिस्टर्स, एक्सप्लेन। आपको एक्सप्लेन करना है कि कुछ एमएलए जो है वो मिनिस्टर बनते हैं, कैसे बनते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो अभी पहले हमने बात की थी कि चीफ मिनिस्टर बनते हैं, एमएलए बनते हैं, सब कैसे बनते हैं ये हमने समझा था कि एक स्टेट में बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसी होती हैं। ठीक है, हर कंस्टिट्यूएंसी में क्या होता है, इलेक्शन होता है जहाँ से क्या है एमएलए बनते हैं। ठीक, बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसी हो गई, हर जगह इलेक्शन हुआ हर कंस्टिट्यूएंसी के लिए, और वहाँ से क्या हुआ कि कोई अलग अलग एमएलए जो है वो बने, अलग अलग पार्टी से बनते हैं, लेकिन जिस पार्टी की मेजॉरिटी रहती है वो पार्टी क्या करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, वहीं से जो एमएलए हैं, मान लीजिए कि कोई इसमें कई पार्टियां हैं जिससे लोग एमएलए बने हैं। ठीक है, इलेक्शन के बाद फिर यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं हम ये एक एरिया, वैसे तो ऐसा नहीं होता कि एक एरिया से ही पूरे आए, लेकिन फिर भी हम लोग ये मान ले रहे हैं कि ये जो पोर्शन है वो एक पार्टी के लोग हैं। ठीक है, जो कि एमएलए बने हैं। ओके, ठीक है, अब इसी में से जितने भी लोग होंगे इनमें से कोई एक जो पर्सन होगा उसे बनाया जाएगा चीफ मिनिस्टर। जितने एमएलए जीत के आए हैं इनमें से किसी एक को क्या किया जाएगा, चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब जो ये चीफ मिनिस्टर बन गया वो क्या करेगा, यही जो एमएलए है इन्हीं में से वो रिकमेंडेड करेगा मिनिस्टर के लिए। ठीक है, चीफ मिनिस्टर इन्हीं में से रिकमेंडेड करेगा मिनिस्टर के लिए। बैठक होती है, फिर वहाँ कैबिनेट की बैठक होती है, वहाँ पर राज्यपाल के आगे इनके नाम रखे जाते हैं, यानी कि गवर्नर के आगे इनके नाम रखे जाते हैं मिनिस्टर्स के। फिर गवर्नर क्या करता है, आगे उनको शपथ दिलाता है। तो इस तरह से कुछ एमएलए जो हैं वो क्या बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, मिनिस्टर्स बनते हैं। और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो उन्हें दे दिए जाते हैं, जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, लॉ हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो इस तरह से डिवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि चीफ मिनिस्टर और एमएलए कैसे बने। जो एमएलए हैं बहुत सारे, उन्हीं में से कुछ लोगों को मिनिस्टर बनाया जाता है, किस तरीके से। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर इज मेड फ्रॉम द पार्टी विथ मेजॉरिटी इन द जनरल असेंबली। जैसे जनरल असेंबली का इलेक्शन होता है वहां से चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। ठीक है, then the chief minister makes some MLAs ministers. The chief minister recommends some MLAs of the party to the governor and the governor administers the oath of office to them. ठीक है, and then there is the division of portfolios of these ministers by the chief ministers like health minister, education. आप बहुत सारे मिनिस्टर्स जानते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है व्हाई शुड द डिसीजंस टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स बी डिबेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर के द्वारा लिए गए डिसीजन के लिए डिबेट क्यों होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसके लिए बहस क्यों होनी चाहिए। देखिए, कोई भी रूल है, कोई भी डिसीजन है, वो क्या है, वो सही है या गलत है। ऐसा नहीं है कि वो मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर के द्वारा कोई डिसीजन ले लिया गया है तो वो सही है या सबकी उसमें मंजूरी है, तो इसलिए उस पर डिबेट होनी चाहिए। डिबेट होने से क्या होगा कि लोग जो है उसको सुनेंगे, उसको समझेंगे, कुछ क्वेश्चनिंग है वो भी कर सकते हैं, सजेशन है वो भी दे सकते हैं। ठीक है, जो डिसीज़न है वो सही है नहीं सही, जैसे भी जिसके सजेशन होंगे वो चीज़ें लोग अपनी सामने रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर डिबेट्स होते हैं तो अगले को भी पता है कि अगर कोई वो गलत डिसीज़न ले रहा है तो उस पर ऑब्जेक्शन के लिए लोग जो है वो बैठे हैं, यानी कि इस तरीके की चीज़ जो है, यानी डिबेट जो है, बहस जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से वो चीफ मिनिस्टर जो भी है उनकी पावर को भी कंट्रोल करता है, वरना वो अपनी पावर का मिसयूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, The decision taken by the chief minister and other ministers should be debated in the assembly because the chief minister and other ministers can express their opinion in the assembly. ठीक है, सब अपने जो भी डिसीजन है उसको, उससे रिलेटेड जो भी ओपिनियन है असेंबली में रख सकेंगे। मीटिंग आस्क क्वेश्चन आस्क कर सकेंगे रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। ठीक है, और गिव सजेशन दे सकेंगे, सो दैट वॉट एवर डिसीजन इज टेकन इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। ठीक है, with this the misuse of the rights of the
चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स कैन बी कर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इससे उन पे अंकुश लग सकेगा या वो पावर का मिसयूज नहीं कर सकेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन पातालपुरम, व्हाट डिस्कशन एक्शन वर टेकन बाय द फॉलोइंग, फिल इन द टेबल। क्वेश्चन क्या है कि पातालपुरम के लोगों की प्रॉब्लम क्या थी, क्या डिस्कशन हुए, क्या एक्शन हुए, उससे आपको ये टेबल है वो फिल करनी है। ठीक है, ड्यू टू स्कार्सिटी वाटर, वहाँ पर क्या था, पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी, जिसकी वजह से 3 दिनों में एक बार पानी मिलता था, पानी नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से जो भी पानी अवेलेबल था लोग उसी को पी रहे थे। तो ड्रिंकिंग वाटर के रूप में लोग क्या थे, डर्टी वाटर जो था, गंदा पानी था, वही पी रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो रहे थे। लोगों में कालरा जो था बहुत तेज़ी से फैल रहा था, जिसकी वजह से 10 लोगों की डेथ भी हो गई थी और साथ ही साथ पूरा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था वो पेशेंट से भरा हुआ था। ये वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम थी। मेन प्रॉब्लम क्या थी इसमें, पानी की कमी, उसी की वजह से बाकी सारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टेबल जो है वो फिल करना है। टेबल में क्या है, पब्लिक मीटिंग, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड चीफ मिनिस्टर, इनके द्वारा क्या डिस्कशन हुए, क्या एक्शन हुए, वो चीज़ें आपको फिल करनी है। ठीक है, पब्लिक मीटिंग लोग इकट्ठा हुए, जो आम सभा थी, जो पब्लिक थी वो सभी इकट्ठा हुए, उन्होंने क्या किया कि रोड जो थी वो क्लोज कर दी। ठीक है, साथ ही साथ लोगों ने क्या किया कि प्रोटेस्ट किया, अपनी डिमांड जो थी वो रखे, गवर्नमेंट की निंदा उन्होंने की। ठीक है, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात देखें तो लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हुआ, डिस्कशन हुआ, जो वहाँ की प्रॉब्लम थी जिससे लोग परेशान हो रहे थे, क्योंकि प्रॉब्लम जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत लोग बीमार भी हो गए थे, डेथ भी हो गई थी, हॉस्पिटल जो था पूरा भरा हुआ था, जिसकी वजह से लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पर पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के लोग थे, वहाँ पर डिस्कशन हुआ पातालपुरम की प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर जो थे उन्होंने लोगों को इन्फॉर्म किया कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टेप जो हैं वो लिए गए हैं इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। चीफ मिनिस्टर, इनके द्वारा क्या एक्शन रिएक्शन डिस्कशन जो भी हुआ, तो चीफ मिनिस्टर जो थे, जो विक्टिम्स थे, जो पीड़ित लोग थे, उनसे वो मिले, साथ ही साथ लोगों की डेथ भी हो गई थी, लोग बीमार भी थे, तो इसलिए उनके लिए कंपनसेशन राशि जो थी वो भी उन्होंने अनाउंस की। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि हाई लेवल जांच कमेटी जो थी वो भी बिठाई कि लोगों को जो है साफ़ पानी आगे से मिल सके, पानी की अवेलेबिलिटी भी रहे और वो साफ़ रहे, इसके लिए हाई लेवल कॉन्स्टिट्यूटेड हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी जो थी वो भी उन्होंने बिठाई। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क दैट एमएलए डू इन द असेंबली एंड द वर्क डन बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस आपको बताना है किसके बीच में, एमएलए जो काम करते हैं वो, साथ ही साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो काम करते हैं, उसके बीच में आपको अंतर बताना है। तो सबसे पहली चीज़, एमएलए जो होते हैं वो आपके द्वारा या फिर कह सकते हैं कि पब्लिक के द्वारा चुनकर जाते हैं, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो क्या है, वो एग्ज़ाम देते हैं बाकायदा, उसके बाद उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, अब जो एमएलए होते हैं उनको आप किस लिए जिताते हैं, आप उन्हें किस लिए वोट करते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें वो क्या करें कि आगे वो पार्लियामेंट में आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो पहुँचे, जिससे कि उस पर जो लॉ बनने हैं, आपकी प्रॉब्लम्स जैसे भी दूर हो सके उसको, उन बातों को वहाँ पर रख सके जिससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो। ठीक है, तो द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली मेक लॉज इन द लेजिस्लेचर, वो क्या करते हैं, असेंबली क्या करती है, लेजिस्लेचर में लॉ जो है वो बनाती है। द लोकल प्रॉब्लम्स आर केप्ट इन द लेजिस्लेचर बाय द मेंबर्स, लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा लोकल प्रॉब्लम्स को वहाँ पर रखा जाता है, जिनके लिए लॉ जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, लॉज आर अनाउंस बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा लॉ जो है वो अनाउंस किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस लॉ बने फिर गवर्नमेंट ने उसे अलाउ कर दिया, या फिर क्या करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो उसे अनाउंस करती है और लॉ बस वहीं से पक्के हो जाते हैं। नहीं, जब गवर्नमेंट जो है वो लॉ को अनाउंस करती है उसके बाद उस पर डिबेट्स होती हैं, डूज एंड डोज। ठीक है, या फिर कह सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उस पर क्वेश्चन जो है, डाउट जो है लोग अपने रखते हैं, सजेशन है वो रखते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, उसे अनाउंस करती है, फिर उसके बाद उस पर डिबेट्स होते हैं, डिबेट हो गए, फिर लॉ जो है अगर पास होने की बात आ गई तो अब जब डिसीजन लिया जाता है कि लॉ जो है वो पास होगा, ठीक है, तो द डिसीजन एंड लॉ
द डिसीजंस एंड लॉ टेकन बाय गवर्नमेंट आर ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो जो डिसीजन या लॉ जो होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जब लिए जाते हैं तो आगे उनका जो पालन कराना होता है, लॉ जो है आगे फॉलो कराने की जब बारी आती है वो काम करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। लॉ बनाने का काम, लॉ जो है उसे लाने का काम, फिर आगे उस पर डिबेट्स हुआ, वो सारा क्या हो गया, एमएलए जो है वो लॉ बनाते हैं। ठीक है, उन्होंने लॉ लाया सामने, गवर्नमेंट उन्हें अनाउंस की, उस पर डिबेट हुआ, फिर आगे क्या होता है, लॉ जब पास हो जाता है तो उसे आगे फॉलो कराने का काम जो होता है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग जो हैं वो कराते हैं। जैसे आपने देखा है पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, आईएएस आईपीएस हो गया, तो जो भी लॉ है उन्हें वो क्या करते हैं, आगे फॉलो कराते हैं। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू।